हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज हम करेंगे आरआईएमसी का करंट अफेयर की सीरीज में फरवरी मंथ का वीक 1। क्लियर? तो आपको पता है आपका आरआईएमसी का एग्जाम कब है? 3 जून को है। इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं बच्चों। देखो, फॉर्म मंगवा लो, भर लो, क्योंकि 15 अप्रैल लास्ट डेट है और कहने को 15 अप्रैल है, उसके फॉर्म जमा भी होगा, स्पीड पोस्ट भी करना है, ऑफिस में पहुंचने की लास्ट डेट है 15 अप्रैल। तो उसको आप भर लीजिए, डिले मत करना। आरआईएमसी में देखिए करंट अफेयर का वेटेज क्या है बच्चों, अराउंड 25 क्वेश्चन मान के चलिए। 25 क्वेश्चन, 20 to 25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट है। उसके अलावा में बच्चों जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं भाई, वो रिलेट करते हैं आपकी करंट अफेयर से ही। आप उसको, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि नहीं सर स्टैटिक जीके अलग है, करंट अफेयर अलग है। जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो जब वो देखता है कि मान के चलिए किसी सिटी में कोई बहुत ही अच्छा फंक्शन हुआ, ठीक है, कोई मीटिंग हो रही है, तो ये देखा जाता है वो सिटी किस नदी के किनारे है। तो अब आप कहेंगे कि सर वो तो स्टैटिक जीके का हो गया, लेकिन एग्जामिनर को जो पेपर सेट करता है उसको ये सोना नहीं आ रहा है कि मुझे इतनी सारी सिटीज में से ये सिटी पूछना है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत आता है, एक मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि भाई आपका अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अयोध्या, तो आंसर क्या है? सरयू नदी। ये बहुत आता है, सबसे ज्यादा आता है मेरे साथ, सरयू रिवर। अब एक बात बताइए भाई, सरयू रिवर इसलिए आता है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। एक तो अयोध्या वैसे भी न्यूज में रहता है, तो इसीलिए एग्जामिनर को ध्यान में आता है कि भाई अयोध्या में इनसे पूछ लूँ। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल पार्क में मान के चलिए, कोई नेशनल पार्क में, जैसे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, वहाँ पे नामीबिया से चीते लाए गए, उसमें एक चीते की मृत्यु भी हो गई। अब ऐसे में देखो, अब आपसे कूनो नेशनल पार्क पूछा जाएगा, अब आप कहेंगे सर स्टैटिक का। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है, आप स्टैटिक जीके को करंट अफेयर के बिना और करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के बिना तैयार ही नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों को साथ लेके चलना होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ में देखो, ये जो एंट्रेंस है आरएमएस सैनिक, यूपी सैनिक, इनमें भी करंट अफेयर का वेटेज रहता है। यूपी सैनिक में भर के करंट अफेयर आती हैं, अच्छी खासी करंट अफेयर आती है। आरएमएस में भी ठीक ठाक वेटेज रहता है। सैनिक स्कूल में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ भी जरूरी है। क्लियर? चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स की बात करूँ तो हमारा चैनल ओनली चैनल है जो आपको बिल्कुल रिलेटिव करंट अफेयर प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट। अदरवाइज आप देखोगे पता नहीं कहाँ कहाँ से करंट अफेयर उठा ली कि कहीं से अपना दे दी करंट अफेयर, आती वो एग्जाम में है नहीं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर की बुकलेट को देखो, बुकलेट को देखना, आपके पास जो 7 ईयर्स के पेपर आए हैं और हमारे यूट्यूब पे वीडियोज पड़ी हुई हैं, उनमें जाके देखना, तो आपको ये जान के अचंबा होगा, आप उसमें आ जाएंगे सदमे में कि 95% करंट अफेयर इन्हीं क्वेश्चन से आती है। और ये नंबर कितना है क्वेश्चन का, ये भी जरूरी है। वैसे तो मैं आपको एक पीडीएफ दे दूं, हजारों क्वेश्चन दे दूं तो सारे आ ही जाएंगे उसमें से। तो मैं क्या करूंगा, आपको हिंदू की और भी न्यूज़पेपर के सारे आर्टिकल की करंट अफेयर बना के दे दूं, सब उसमें से आएंगे। बट ऐसा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो आप भी कर लेंगे। मैं आपको प्रोवाइड कितने क्वेश्चन करता हूँ बच्चों? मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको ओनली 25 क्वेश्चन। 25 इंटू 4 100 क्वेश्चन कवर करता हूँ मैं, सिर्फ 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन इंटू 12 मंथ, 1200 क्वेश्चन में से 95 क्वेश्चन करंट अफेयर के आना, ये बड़ी बात है। दिस इज नोन एज एक्सपीरियंस। देखिए भाई, हम लोग भी रिसर्च करते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा मतलब का कौन सा रहे किस एग्जाम के लिए। और मेरा दूसरा ध्यान, मैं सिर्फ आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल को ध्यान में रख के पेपर बनाता हूँ। जो भी क्वेश्चन लेता हूँ उनको सेलेक्ट करता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से रीड करता हूँ, तब मैं बनाता हूँ। तो ये इसका भी फायदा मिलता है। ये हमारा रैंकर बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रैंकर बैच में आपको 0 से लेके आखिरी तक तैयारी कराई जाएगी। 3 जून को अब इसमें रिवीजन चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 25 सीट, 25 सीट, 25 सीट। टारगेट बैच, कर्तव्य बैच, सफलता बैच, आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। अचीवर बैच है हमारा, लाइव बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा और निश्चय बैच है आपका यूपी सैनिक स्कूल के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें बैचेज स्टार्ट हो रखे हैं और ये सही समय है, मैं आपको बता दूं, हॉस्टल में ज्वाइन करने का, लाइव क्लास में ज्वाइन करने का। अगर बच्चों आप अभी भी डिले कर रहे हैं तो समझो आपको फिर सिलेक्शन नहीं लेना। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स अभी भी डिले कर रहे हैं, वो अभी भी सोच में है, तो मेरा उनसे कहना है कि भाई वो फिर उनको सिलेक्शन नहीं लेना। फिर उनको एक टाइम पास करना है, उनको एक अपने आप को बस खुश करना है, बच्चों को खुश करना है कि हाँ सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। होगा कुछ नहीं, फिर हजारों में रैंक आएगी आपकी, 20,000 50,000 रैंक को, फिर आप उस रैंक को लेके घूमते फिरेंगे
फिर पछतावा होगा और कुछ नहीं। अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, आपको जो भी डिसीजन लेना है, आपको चाहे हॉस्टल में लेना है या आपको लाइव में जाना है, जो भी है, बस आपको एक डिसीजन लेना है बस। अब एकदम, अब इससे बाद में अगर डिले करेंगे कोई फायदा नहीं। तो ये क्या है, फरवरी का मंथ है, पार्ट 1 में आपको कराऊंगा। 25 क्वेश्चन मैं लेता हूं, मेरा बर्निंग क्वेश्चन होता है, साथ में स्टैटिक जीके को कनेक्ट करता हूं। और आप देखेंगे कि जितने भी मैंने वीडियोज कराई हैं, जो मैंने साथ में क्वेश्चन कराए हैं, उनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के। अभी सारी वीडियो अवेलेबल है, जाके चेक कर लो। क्लियर। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था, क्या था बर्निंग क्वेश्चन उसको देखते हैं पहले। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में? तो नेशनल पार्क से 1 से 2 क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो कहां पे है भाई, किस राज्य की बात हो रही है? केरला की। केरला। और केरला की कैपिटल क्या है? केरला की कैपिटल है बच्चों तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। पहले त्रिवेंद्रम बोलते थे, अब तिरुवनंतपुरम बोलते हैं। ठीक है। केरला में कौन? पिनराई विजयन यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर है। अभी मैं चीफ मिनिस्टर बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, गवर्नर भी आरिफ मोहम्मद खान है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि 12 राज्यों के अभी चेंज हुए थे। तो आपके एग्जाम के नजदीक बिल्कुल एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर को अपडेट करेंगे, तो आपको भी गवर्नर को ज्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, वहीं पे देखेंगे। अब अगर बात करें केरला में नेशनल पार्क कौन से है भाई, देखो जितने भी जो भी जिसमें सब 16 लग जाए ना, SHO 16, वो सारे कहाँ है? केरला में। जैसे अनाईमुडी हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है आपका वेस्टर्न घाट की। भाई वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? अनाईमुडी है। तो अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क केरला में है। एक आपका कौन सा है? आपका पंपाडम 16 नेशनल पार्क, पंपाडम, इसमें भी 16 लग गया, पंपाडम 16 नेशनल पार्क। मथिकेटन 16 नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे कहाँ हैं? 16 वाले, ये सारे 16 वाले कहाँ हैं? आपका केरला में। इसके अलावा में कौन से और? इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम, IRERA, इराविकुलम नेशनल पार्क। और सबसे इंपॉर्टेंट है पेरियार नेशनल पार्क, इसको तो याद ही रखना है, पेरियार नेशनल पार्क। और ये सारे कहाँ हैं? ये सारे आपके इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, और इडुक्की डैम भी वहाँ पे है, इडुक्की डैम भी, ये भी आपको ध्यान रखना, इडुक्की डैम। तो इडुक्की डैम कई बार है कि इडुक्की डैम कहाँ पे है? ये भी केरला में ही है। और पेरियार नेशनल पार्क भी केरला में है, इराविकुलम भी है आपका। 16 वाले आपका पंपाडम 16, मथिकेटन 16, अनाईमुडी 16, ये सारे कहाँ हैं? वहाँ पे। और साथ में चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये भी केरला में। और एक आपको याद है, कन्नौर पोर्ट, बहुत आता है एग्जाम में, कन्नूर पोर्ट कहाँ पे है? ये भी आपका केरला में है। ठीक है, कन्नूर पोर्ट कहाँ पे आपका? ये भी आपका केरला में है। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केरला की जो मैंने बता दिया। और केरला में कैलिकट जो जगह है, वहाँ पे कौन आए थे? वास्को डी गामा पुर्तगाली, जो पहले पुर्तगाली, जो पहले विदेशी भर्ती पे आए थे भारतीय में 1498 में, कौन थे? वास्को डी गामा ही तो थे पुर्तगाली। ठीक है, वास्को डी गामा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं साथ में अब मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके चलूंगा, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है भाई, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन मेरा कोशिश रहेगी कम से कम में बिल्कुल आपको सटीक तैयारी करना। CM जगनमोहन रेड्डी, तो बात कहाँ की हो रही है? आंध्र प्रदेश की। भाई चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। उन्होंने नई कैपिटल बनाने का निश्चय किया है। पहले कैपिटल कौन सी थी, अब कौन सी बनाने की सोच रहे हैं? वो अब कैपिटल को शिफ्ट करेंगे। तो पहले कैपिटल कौन सी थी? अमरावती। अब उसको बनाने के किसको तरफ बढ़े? विशाखापत्तनम। क्लियर। तो विशाखापत्तनम को अब नई कैपिटल सिटी बनाने की सोच रहे हैं, फैसला करने जा रहे हैं। कौन? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था, लिंग्विस्टिक बेस पे। ये क्वेश्चन आता है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को बना था पहला राज्य। तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश दोनों को मर्ज करके बनाया गया था। तो ये जो तेलंगाना रीजन है, आज की डेट में तेलंगाना राज्य अलग है, लेकिन वो जो रीजन है, तो 1 नवंबर 1956 को भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ, वो था आंध्र प्रदेश। क्लियर। और आंध्र प्रदेश में अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है। और दूसरा कौन सा आपका? वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरा
नेशनल पार्क। ठीक है, ये दो आपको याद भी रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरी ईयर द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड ऑन विच डेट? तो यूनियन बजट को कौन प्रेजेंट करते हैं, किस डेट पे? तो 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है। एक बात, कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। अभी कौन है? निर्मला सीतारमन है, तो वो करती हैं। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, तो उन्होंने प्रेजेंट किया। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे आजाद भारत के? तो कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी। आर के षणमुखम चेट्टी, ये नाम याद रखना भाई, क्योंकि पहले वाले तो इतने दुखी करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है, देते ही रहता है एग्जाम। पहले कौन थे? तो आर के षणमुखम चेट्टी, इन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहली बार आजाद भारत का बजट पेश किया था। तो ये हमारे देश के पहले वित्त मंत्री है। और अभी कौन है? निर्मला सीतारमन है अभी। ठीक, चलें। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो फरवरी में मनाया जाता है, लेकिन कौन सी फरवरी को? और वेटलैंड का मतलब आर्द्र भूमि, जो वेट भूमि होती है, जो गीली भूमि होती है, पानी की बिल्कुल एकदम ड्राई का उल्टा वेट। तो कब मनाते हैं हम? तो ये मनाते हैं हम 2 फरवरी। हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं हम वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी, ये भी याद रख, जो अभी मैं बता रहा हूँ वो भी इतना ही जरूरी है। फिर आप कहते हैं कि सर स्ट्रेटेजी में पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। देखो यहाँ से पूछ लेते हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान में वेटलैंड कन्वेंशन पे साइन हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे विभिन्न देशों ने। ईरान में एक जगह है रामसर, ठीक है, रामसर। तो यहाँ पे 2 फरवरी 1971 को दुनिया के तमाम देशों ने एक हस्ताक्षर किए कि हम आर्द्र भूमि में, क्योंकि भाई देखो बायोडाइवर्सिटी और हॉट स्पॉट होता है, यहाँ पे तमाम तरह के जीव जंतु रहते हैं, इनकी प्रोटेक्शन करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है, ये जगह याद रखना और ये डेट भी याद रखना। 2 फेब 1971 में डायरेक्ट आ जाता है कि वेटलैंड कन्वेंशन कब साइन हुआ था। ईयर इंपॉर्टेंट है, डे तो आपको पता ही चल गया, बट ईयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन डे। क्लियर? चलें। ईरान की कैपिटल क्या है बच्चों? तेहरान। बी इज द राइट आंसर। ओडेसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि यूनेस्को ने इस हेरिटेज साइट को डेंजर में घोषित कर दिया, बता दिया कि ये खतरे में है हेरिटेज साइट। तो ये कहाँ पे है ओडेसा? तो ओडेसा भारत में नहीं है, तो विदेशों की बात हो गई। तो ये है यूक्रेन में। तो ये कहाँ पे है? यूक्रेन में। और किसने डिक्लेयर किया ये? यूनेस्को। पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, पहले लंदन में था लेकिन बाद में पेरिस में। और पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। और फ्रांस की कैपिटल करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। यहाँ पे मैं बता दूं यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। हर्निया करेंसी है। ईच ईयर ऑन फरवरी, किस फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाते हैं? तो कौन सी फरवरी की बात हो रही है? तो बच्चों ये बात हो रही है 4 फरवरी की। राइट आंसर क्या है? 4 फेब को हम मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। और इस बार की थीम याद रखना, क्योंकि लगातार 3 साल की थीम एक ही है। थीम क्या है? सबसे पहले ये देख लो, क्लोज द केयर गैप। ये तो है थीम, लेकिन ये 1 साल की नहीं है। ये है बच्चों आपके 2022 की, 2023 की और 2024 की। तो आपको तो टेंशन नहीं लेना, आपको तो 3 साल की याद हो गई। बस इसको याद रखो, क्लोज द केयर गैप। क्योंकि 3 साल की मैं देख रहा हूँ जनरली थीम नहीं होती, हर साल की होती है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है भाई, जब 3 साल की एक बार ही दे दी। विच स्टेट हैज बिकम इनॉग्रल चैंपियन ऑफ नेशनल बीच सोसर मत बोलना, देखो सोकर होता है, ठीक है। मैं भी इसको पहले सोकर मैं बोल देता कई बार, इसको सोसर, मुझे भी लगता है अभी भी सोसर ही है, पर लेकिन ये एक्चुअली सोकर है। तो नेशनल बीच सोकर चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये पहली बार हुई, इनॉग्रल का मतलब फर्स्ट टाइम। तो ये सोकर चैंपियनशिप को किसने जीता? तो किसने जीता भाई आपका? तो राइट आंसर इज केरला। तो राइट आंसर क्या है? केरला।
क्लियर। केरला ने जीता आपका नेशनल बीच सोकर चैंपियनशिप। कहाँ पे हुई है? सूरत में हुई है, दमास बीच पे। ये सूरत के दमास बीच में हुई। सूरत कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। होस्टिंग प्लेस है आपका, केरला ने इसको जीत लिया। क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज बिकम लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? और लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है। और ये कौन बनाता है? यूनेस्को ही बनाता है। तो नाम क्या है उसका? याया शो। याया शो। और बच्चों जब ये शो लिखा रहता है ना, शो, TSO, टसो, भाई टसो पे टी साइलेंट है, सो इसका मतलब होता है लेक, ठीक है, लेक। और लद्दाख की बात हुई तो लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओल्डेस्ट नहीं, पुराना नहीं, वो तो जिम कॉर्बेट है। अगर ओल्डेस्ट आ जाए वो तो जिम कॉर्बेट है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं बिगेस्ट, दैट इज हेमिश नेशनल पार्क। तो वो कहाँ है? आपका लद्दाख में है। और एक है आपका चैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी याद रखना आपको, चैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दो चीजें आपको लद्दाख में याद रखनी है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क दैट इज हेमिश नेशनल पार्क, वो भी लद्दाख में है। और दूसरा चैंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लद्दाख में है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम याद रखो तो जगदीप धनखड़, इनॉग्रेटेड द 36th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला एट विच प्लेस? तो हर साल लगता है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर। कहाँ पे? कौन सी प्लेस पे? बात हो रही है फरीदाबाद की। बात हो रही है फरीदाबाद, दिल्ली NCR क्षेत्र में आता है, हरियाणा में है फरीदाबाद। ध्यान रखना, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद। दूसरा, जगदीप सिंह धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन साथ में चेयरमैन भी हैं किसके? राज्यसभा के, अपर हाउस के चेयरमैन है जगदीप धनखड़। क्लियर। और राज्यसभा का जो व्यक्ति, राज्यसभा का जो सांसद होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। परमानेंट हाउस भी बोलते हैं राज्यसभा के सांसद को, परमानेंट हाउस। और कुल सीटें कितनी है राज्यसभा में? 250। लेकिन 250 में 250 नहीं इलेक्ट होती, ना ना ना, 12 को राष्ट्रपति आपका नॉमिनेट करेंगे और आपका 238 पे इलेक्शन होता है, 238 पे इलेक्शन होगा। क्लियर। और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट है, दैट इज 31। यूपी इज द स्टेट दैट कंटेन्स द लार्जेस्ट सीट इन राज्यसभा, 31 सीट्स। क्लियर। चलिए, तो राज्यसभा का सांसद बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? भाई ये होनी चाहिए 30 साल। ध्यान रखना, इसको 25 मार्क मत कर देना। और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर सबके बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 साल। ठीक है, क्लियर। अब मुझे लगता है प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी? 25 साल। CM बनने के लिए 25 साल। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, ये बार बार आपको कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर करा के चल रहा हूं आपको। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले प्राइम मिनिस्टर थे, 2010 दो बार रहे। वाज रिसेंटली कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला इनको। किस देश ने दिया इनको? तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया कौन से देश ने? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। और जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, वो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। चलें, इंडिया विल बी द थीम कंट्री इन मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। तो इंडिया थीम कंट्री रहेगा मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में। किस साल में? कौन सी साल के लिए? तो बात हो रही है 2025 की, बात हो रही है 2025। दीपा कर्माकर, वाडा ने इन पे बैन लगा दिया 2 साल के लिए। तो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं किस गेम में? तो दीपा कर्माकर 2 साल के लिए बैन लगा है इन पे। एंटी डोपिंग टेस्ट, जो डोपिंग टेस्ट उसमें फेल कर गई हैं। तो कितने, कौन से गेम का? तो ये कौन है? जिम्नास्ट। ये क्या है? जिम्नास्ट। और किसने बैन लगाया? ये जरूरी है भाई, वाडा। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग, जो मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ एजेंसी। अगर कोई खिलाड़ी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, नशीले पदार्थ का मतलब उसमें एनर्जी आ जाती है, ठीक है, एनर्जी के कुछ पदार्थ खा लिए, खाने पीने का बिल्कुल बूस्टर, जिसमें उसमें ताकत आ जाएगी, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये इसको कौन देखता है? वाडा देखता है। ठीक है, तो इसने टेस्ट किया तो इसमें पॉजिटिव पाई गई, तो इसलिए इन पे 2 साल का बैन लग गया। और वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल तो आपने जाना सुना लग रहा है ना, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर को कंट्रोल करना, ओजोन गैस को। ठीक है, तो ये कहाँ है? कनाडा में।
चलें भाई, देखिए हमारे जो एकेडमी है उसमें हम हॉस्टल में कैसे कैसे एग्जाम की तैयारी कराते हैं। हम सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं, मिलिट्री स्कूल की, RIMC की, नवोदय विद्याज्ञान है। अब स्पेशलिटी क्या है हमारी एकेडमी की? देखिए, अगर आप हमारी एकेडमी में इन हुए तो समझो इन एग्जाम में इन भी इन होंगे, बशर्ते आपने जिसके लिए सिलेक्शन हुआ है। अगर आप हमारे स्कूल में, हमारी हॉस्टल में नवोदय के लिए आए हैं तो हम नवोदय में तो आपको कंफर्म सिलेक्शन करा के देंगे। वो अलग बात है, आप मिलिट्री में भी हो जाओ, सैनिक में हो जाओ, लेकिन हमारी एकेडमी में इनका मतलब इन है। बस आपको एक टेस्ट देना होगा बच्चों। पहले हम एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट से आपके बता देंगे आप किसके लेवल की हैं, और फिर आपको इतनी मेहनत कराई जाएगी, इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। हर तरह से हर चीज़ें फैसिलिटी है। ये नहीं एक डंडे के दम पे बच्चे को चला दो, नहीं। हमारा बिल्कुल एक तरह से उसका माइंड डेवलप करना है। आप आओ, ज्वाइन करो, देखो। मंथली चार्ज है, ऐसा भी नहीं है पूरे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देख के चले जाओ, नहीं, मंथली चार्ज है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कहाँ पे है? सीबेड अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? देखो भाई, जो समुद्र है ना, समुद्र किस, जैसे भाई देखो धरती है और समुद्र है, वेरियस सी है, ओशियंस है, तो ओशियन में भी कुछ रूल रेगुलेशन होंगे ना, क्योंकि धरती पे तो बने हुए हैं। ये देश की मेरी सीमा है, जैसे भारत की सीमा हो गई, चाइना की सीमा हो गई, लेकिन ओशियन तो किसी की सीमा नहीं ना, वो तो किसी का नहीं है ना, सबका है ना, सारी देशों का है ना, तो उसमें भी रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। तो इसको कौन बनाता है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? तो ये आपका जमैका। कहाँ पे? आपका जमैका। और जमैका की कैपिटल क्या? किंगस्टन। जमैका के धावक थे हुसैन बोल्ट, आपको सबको बताइए दे, किंगस्टन। एक्चुअली 1982 में ये कन्वेंशन साइन हुआ था, एग्रीमेंट बना था कि इम्प्लीमेंट हुआ है कि लॉ बनाए जाएंगे सी को रेगुलेट करने के, जो समुद्र है, ओशियन, इनको रेगुलेट करने के भी लॉ है। अंडरस्टैंड? और ISA एक और है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये कहाँ है? गुरुग्राम में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक ही इंटरनेशनल हेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत में हेडक्वार्टर है इसका, क्लियर? गुरुग्राम में, हरियाणा में। ऑन 6 फरवरी 2023 PM मोदी लॉन्च E20 इनिशिएटिव। E20 इनिशिएटिव लॉन्च किया किस प्लेस से? तो ये कहाँ से? ये हुआ बेंगलुरु से। राइट आंसर इज बेंगलुरु, द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका। और E20 क्या है? देखो, E का मतलब है इथेनॉल और 20 का मतलब है 20%। तो भारत सरकार का 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का टारगेट है। कि मान के चलिए 100 लीटर पेट्रोल है, 100 लीटर पेट्रोल बनाना है, तो उसमें 80 लीटर पेट्रोल रहेगा, ठीक है, और 20 लीटर रहेगा उसमें इथेनॉल, ताकि भाई तेल का आयात कम हो, क्योंकि भाई तेल को परचेज करना पड़ता है, ठीक है, तो उसका आयात कम हो, भारत आत्मनिर्भर हो पाए एनर्जी के मामले में। और भारत का नेट जीरो टारगेट भी है। नेट जीरो टारगेट, नेट जीरो टारगेट का मतलब क्या? जो एमिशन होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है, जो हम फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल इनसे यूज करते हैं, जो इनसे प्रदूषण होता है, उसको नेट जीरो करने का 2070 2070 तक इसका टारगेट है, इसको जीरो करने का। और इंडिया एनर्जी वीक भी मनाया गया। इंडिया एनर्जी वीक 6 फरवरी से लेके आपका 15 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक, क्लियर। और 15 दिसंबर को नेशनल नॉट 15, इट्स आई थिंक इट्स 14, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, 14 होगा शायद। 14 दिसंबर को चेक कर लेना, अगर होगा तो मुझे कमेंट में बता देना। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे बनाते हैं, ठीक है। 14 दिसंबर को हम बनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, क्लियर। चले, PM मोदी डेडिकेटेड द एशिया लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनी है भाई, एशिया की लार्जेस्ट। कहाँ पे? तो ये बनी है आपकी टुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट, और टुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट भी आपका कहाँ है? कर्नाटका में है। और ये किसकी फैक्ट्री, कौन सी कंपनी? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। LUT, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाएगी, लाइट यूटिलिटी। देखो क्या है एक्चुअली, अभी तक क्या है, जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है वो चीता और चेतक, ये दो हैं, और इनको एयरफोर्स यूज करती है। तो अगर नॉर्मल पर्पज के लिए भी यूज करने तो फिर एयरफोर्स को उसमें एक्टिवेट होना पड़ता है, लेकिन नहीं, अब ये बनाएगा HAL, जो फैक्ट्री बनाएगी, ये फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। और LCA भी, जैसे LCA भी है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस जैसे है LCA,
तो इनको ही प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और शिवमोगा एयरपोर्ट, एक भी ध्यान रखना, आवर प्राइम मिनिस्टर ने एक एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया था, शिवमोगा एयरपोर्ट। शिवामोगा एयरपोर्ट जो है वो भी कर्नाटका में, ये भी ध्यान रखना, शिवामोगा एयरपोर्ट आ जाता है क्योंकि अभी एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका यूपी सैनिक स्कूल में। 14 एडिशन ऑफ एशियाज बिगेस्ट एरो शो हुआ, एरो इंडिया, हैपेंड एट विच एयरफोर्स स्टेशन, तो ये भी कहाँ हुआ, ये भी आपका कहाँ हुआ, कर्नाटका में हुआ, बेंगलोर के पास हुआ, येलहांका एयरपोर्ट आपका अब तक का सबसे बड़ा था ये, ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा था येलहांका एयरफोर्स स्टेशन पे एरो शो हुआ, एशिया का बिगेस्ट, क्लियर, राइट। अब बात कर लेते कर्नाटका में, देखो इस जो एयर शो हुआ था इसमें 98 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 98 कंट्रीज। और जो LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, देखो तेजस में ना, तेजस बहुत एक्टिव है, जो हमारा एयरक्राफ्ट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो बहुत एक्टिव है, मतलब वो किसी भी टेरेन पे काम कर सकता है, पहाड़ियों के बीच से कहीं भी लड़ सकता है। अगर मैं बात करूँ कर्नाटका की, तो कर्नाटका में एक तो आपका कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट को याद रखना, कैगा, ठीक। दूसरा हम्पी जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो भी यहीं पे, हम्पी, क्लियर। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ तो नागरहोल हो गया, तो नागरहोल नेशनल पार्क, बैनरघाट नेशनल पार्क, ठीक है, बैनरघाट रोड है, बैनरघाट नेशनल पार्क। और क्या है आपका, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये बहुत आता है बांदीपुर, 3 ये हो गए। साथ में वहां पे क्या है और क्या हो गया, और भी तो चीजें हैं, गोल गुम्बज हो गया बीजापुर कर्नाटका में, गोल गुम्बज। और साथ में क्या हो गया, जल्दी बताओ, जोग फॉल्स, कौन भूल सकता है जोग फॉल्स, ठीक है। भारत का हाईएस्ट फॉल कौन सा, जोग फॉल ही तो है सबसे बड़ा, जोग फॉल श्रावस्ती रिवर पर, वो भी वहीं पे ही है। दूसरा क्या है, बादामी केव टेम्पल्स, बादामी केव टेम्पल्स भी वहीं पे है। तो ये कुछ चीजें हैं कर्नाटक। बसवराज बोमई अभी है, अभी तो इलेक्शन होंगे, बसवराज बोमई है अभी तो चीफ मिनिस्टर, हो सकता है आपके एग्जाम तक इलेक्शन हो जाएंगे, तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये चीजें स्टैटिक तो याद रखो एटलीस्ट। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक कितनी रही है, 42। टोटल कितने कंट्री थे, 55, उसमें से इंडिया की रैंक 42। इंडिया की रैंक कम हुई है पहले कुछ पर, लेकिन वो कम कंट्री थे, क्लियर। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो आपका पेटेंट है, कॉपीराइट है, आपका जो भी इस तरह की चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं। बट आपको डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, रैंक कई बार बन जाती है। विच ऑपरेशन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प द पीपल स्टक, नॉट स्ट्रक, स्टक इन, STUCK, स्टक इन द अर्थक्वेक केम रिसेंट, टर्की और सीरिया में बहुत हैवी अर्थक्वेक आया, 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो राइट आंसर इज दोस्त। और देखो अर्थक्वेक को मेजर करते हैं रिक्टर स्केल, रिच्टर मत बोलना इसको, रिच्टर, हम पहले रिच्टर बोलते हैं, RICH, हम क्या करते हैं RICH, रिच बन गया, TR रिच्टर, नोट इट्स रिक्टर, ठीक है, क्लियर, इट्स रिक्टर नोट रिच्टर। हालांकि इस बात से कोई मैटर नहीं करता, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ठीक है आप उसको कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा। और सीरिया दमेस्कस, ठीक है, दमेस्कस। चलिए ये रैंकर बैच आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड, तो हर साल दिया जाता है, हर साल नहीं मतलब दिया जाता है ये अवार्ड, क्योंकि ऐसा मैं देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि 2020 के लिए दिया गया है, अभी जो अवार्ड मिला है 2020 के लिए दिया गया है। बट सवाल यह किस फील्ड में दिया जाता है, तो यह जर्नलिज्म पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार किसको मिला है, 2020 का मिला ABK प्रसाद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया देती है इसको। और राजा राम मोहन राय से मुझे याद आ रहा है इन्होंने किसकी स्थापना करी, ब्रह्मो समाज, ये बहुत आता है, ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। चलिए ग्रैमी अवार्ड भी दिए गए साल के, 65th ग्रैमी अवार्ड दिए गए। बट ये नहीं, अवार्ड बहुत सारे मिलते हैं, तो 50, 60, 70, 80 अवार्ड मिलते हैं, तो याद तो नहीं रख पाएंगे, ना कोई फायदा, ना एग्जाम में आएंगे, ठीक है। एग्जाम में आ भी जाएंगे और आपसे छूट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे छूटेंगे, टाइम इसमें ज्यादा नहीं लगाना। बट आपको ये पता नहीं ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो ये किस में है, म्यूजिक में, लॉस एंजलिस अमेरिका द्वारा दिया जाता है, और म्यूजिक में दिया जाता है USA, ये भी याद रखना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बाफ्टा
76 बाफ्टा अवार्ड, विच फिल्म हैज चोजन फॉर बेस्ट फिल्म, बाफ्टा में बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, तो कौन सी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये बेस्ट मूवी रही है। और साथ में इस बाफ्टा को कौन सी कंट्री देती है, तो बी का मतलब है ब्रिटिश, फुल फॉर्म नाम से पता चल गया, ब्रिटिश मीन्स इंग्लैंड, ब्रिटिश अकेडमी, बी ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन ये बन जाएगा कि बाफ्टा जो अवार्ड्स है वो किस सेक्टर में दी जाती है, किस क्षेत्र में, तो आपको फिल्म एंड टेलीविजन आंसर में मिलेगा, ये मैं इसलिए बताया। और कौन सा देश, बी मींस ब्रिटिश, हो गया ना। चलिए, विच यूनिवर्सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम मार्किंग दिस क्वेश्चन एज स्टार मार्क, ओके। तो कौन सी यूनिवर्सिटी बन गई है, तो आंसर इज विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और कहाँ है, जो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। और शांति निकेतन वही जगह है जब रविंद्रनाथ टैगोर की, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी बीमार हो गई, तब वो वहाँ पे रहे थे, तब उन्होंने स्थापना करी थी इसकी, ठीक है। तो फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए, गीतांजलि, जहां से हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भी लिया गया है। राइट आंसर विश्व भारती यूनिवर्सिटी। क्लियर, चले आगे। Who has become the new CEO of नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया 1 जनवरी 2015 में। तो कौन बने हैं सीईओ, तो बने हैं सीईओ BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। देखिए नीति आयोग में क्या होता है, 2-3 पद आपको याद है। एक तो चेयरमैन, तो वो तो है आपका हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। एक होता है वाइस चेयरमैन, वो कौन है, राजीव कुमार अभी, ठीक है। और साथ में आपका एक हो गया सीईओ, वो है BVR सुब्रमण्यम। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तो राजीव कुमार ही है, मुख्य राजीव कुमार, वो दूसरे हैं, दोनों एक तो नहीं हो सकते ना, दोनों अलग अलग रहेंगे भाई, कभी एक समझो। विच मूवी वॉन द बेस्ट अवार्ड इन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल, है भाई ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो कौन सी मूवी को बेस्ट मिला, तो कौन सी है, आपका विवेक अग्निहोत्री। इसके डायरेक्टर कौन है, विवेक अग्निहोत्री। आप समझ गए, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर फाइल्स की, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर फाइल्स की। ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, बट आपको ये याद रखना है, दैट इज कश्मीर फाइल्स। अमृत पैक्स एक प्रकार से अमृत पैक्स 2023 द नेशनल फिलेटलिक एग्जीबिशन हेल्ड एट विच प्लेस। तो देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलेटलिक एग्जीबिशन हुई कहाँ पे, किस प्लेस पे हुई, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, ठीक है, ये हुई। और नेशनल फिलेटलिक किसने, इंडियन पोस्ट ऑफिस ने इसको इनॉग्रेट किया। और फिलेटलिक एग्जीबिशन का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली फिलेटलिक का मतलब होता है फिलेटलिज्म। फिलेटली क्या होता है, ये होता है लव टू कलेक्ट पोस्टेज स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप ये वर्ड है, ये वन वर्ड है भाई, पोस्टेज स्टैंप को कलेक्ट करना क्या कहता है, फिलेटलिज्म। क्लियर, चलिए। अमन 2023 इज अ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज, किस कंट्री ने होस्ट किया इसको, तो किसने होस्ट किया, दैट इज पाकिस्तान ने। और भारत ने एक एक्सरसाइज की किसके साथ, उज्बेकिस्तान की, उसका नाम आता है डस्ट लीक। डस्ट लीक किसके साथ करता है, उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और बर्निंग क्वेश्चन भी है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है बर्निंग क्वेश्चन की फॉर्म में दे दो। टकला मकान डेजर्ट किस कंट्री में है, टकला मकान डेजर्ट। आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर देंगे, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूं सो दैट ये डायरेक्ट हिट करे भाई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐसे करें। RMC RMS इनकी अगर आप लाइव क्लास के थ्रू, हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर इनको डायल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। मैं सारी करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा, स्टैटिक भी कराऊंगा। जब आपका RMC का एग्जाम होगा 3 जून को, आप मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन हमारे इससे बाहर नहीं जाएगा। यूट्यूब पे हम सीरीज भी लेके आए, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ये गलती मत करना कभी बाद में देखो अरे इस चैनल से सारे क्वेश्चन आए थे, ये गलती हो गई मुझसे, करोगे आप, करते हैं ऐसी गलती, आपको इस गलती से बचना है। थैंक यू।